सारा चीज करने के बाद मैं से मेरे को बिजनेस था, लेकिन सही ट्रैक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से कारण मैं इधर उधर टाइम वेस्ट किया। लेकिन समझ बीज जो बोया था मैं शुरू में बिजनेस ही करूंगा, ये मेरा अंडरलाइन था शुरुआत में। लेकिन 2008 में मुझे क्लिक हुआ और धीरे 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 इस चीज को अपने अंदर में लागू किया। और आज तकरीबन जर्नी तो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन 36 साल का काम 36 महीने में पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन अब 36 महीने में लोग स्टैंड हो जाएंगे कि नोट्स बहुत सारे ज्यादा इकट्ठा किए हैं। तो मैं डॉक्टर लीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे अपलाइन को धन्यवाद, हमारे माता पिता को, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं ये सभी लोग को मेरा प्रणाम। और जितने भी हमारे मैनेजमेंट टीम से हैं, जितने सभी को, मतलब मैनेजमेंट अगर नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेगा और स्टॉकिज नहीं रहेगा, अगर तालमेल हम लोग नहीं बनाएंगे तो हम लंबा समय तक काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा क्या है, सीखते रहना है। ये हमने किया कि लर्न और अर्न। तो हमारे हेडिंग लाइन आज है कि डीएक्शन में मैं काम कैसे कैसे करना है। लोगों को पूछते थे कि अपलाइन से पूछिए, लेकिन हम ही अगर अपलाइन बन जाते हैं, लोग बोलता है कि अगर आपने स्पॉन्सरिंग कर दिया आप अपलाइन हो गए। लेकिन जो सफर है बीच का, जो लर्निंग है, वो अगर समय नहीं देंगे तो लोग लंबा दिन नहीं टिक पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपलाइन के संपर्क में बने रहना है। और ये बिजनेस एक कमाल है ना। यूज शेयर बिल्ड, ये मैं समझा। एक बार खाने के लिए मुंह खोला, एक बार बताने के लिए। और बहुत सारे लोगों को बताने के बाद बहुत लोगों ने ना बोला, लेकिन मैंने उसको डाइजेस्ट किया, पेशेंस रखा कि कोई तो हाँ मिलेगा। तो ये सिलसिला मैं लागू किया। कम से कम पार्ट टाइम से शुरुआत किया। एक छोटी सी दुकान था, दुकान से मैंने हमारे जितने भी ग्राहक आते थे वो सबको शेयर करते थे। हम एक मीटिंग में गए थे तो बोलता था कि टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, मतलब बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। तो लोग आते थे, छोटा सा 5 रुपया का डायरी रखते थे पॉकेट में, जब भी सर नंबर दीजिए आपका, और हो सकता है मैं कभी आपसे बात करूंगा। तो 5 घर में मेरा एक प्रैक्टिस किया था कि 5 घर गए बिना मैं अपने घर पे नहीं आता था। ये हमने कंटिन्यू सिलसिला रखा, तब जा करके कुछ लोग आने लगे और डिमांड होने लगे। कि डिमांड मतलब हमने कुछ जानकारी ज्यादा नहीं लिया चाय के बारे में। अभी एक डब्बा जब हम लोगों को देने जाते थे तो लोग महंगा बोलता था। मैं बोला अब क्या करूं, रिएक्शन में तो आ ही गया है। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, अगर एक ढक्कन खोल करके देंगे तो 4 ढक्कन होता था, तो प्लास्टिक का पिशवी रखता था, उसमें एक ढक्कन डाल करके 100 रुपया का उनको दे देते थे। और 10 10 रुपया का, मतलब 10 दिन पीजिए, फिर मैं आपको फीडबैक लेने के लिए आऊंगा। तो इस तरह से उनको फॉलो अप लेते थे। बोलता था जो भी रिएक्शन में डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, यूज करवाते हैं, उसको फॉलो अप लेना इम्पोर्टेंट है। तो वो जो बेसिक मैं समझ गया था, और बेसिक की वजह से आज मैंने टिका रहा। इसके लिए मैं बोलता हूँ ये बिजनेस कमाल का है। तो इसमें मैंने सिस्टम को नहीं समझ पाया था कि सिस्टम बगैर काम नहीं होता है, कि लोग आ तो जाते हैं लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करने के कारण कुछ समय तक रहते हैं और फिर वो इधर उधर हो जाते हैं। तो इसमें सिस्टम बहुत ही बड़ा। और दूसरी बात है ईमानदारी, कि अगर हम बहुत लोग के पास जाते हैं, अभी कुछ होता था कि अगर उनका पीवी इधर इसका पीवी उधर भी करते थे तो लोग निगेटिव हो जाता था। लेकिन जब से ऑनेस्टी हुआ, भले उनका एक पेस्ट लिया और उनको बिल लेकर के उनको बिल ला के देते थे उनके नाम से। ये मैंने डी मार्ट में सीखा कि डी मार्ट का जो जन्म हुआ, तब मेरे को समझ में आया कि मैं भी प्रोडक्ट लेने जाता हूँ, कोई भी सामान लेने जाता हूँ, तो वहाँ तो अपने नाम से बिल नहीं कटता है। लेकिन हमने डीएक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया उनको डिस्काउंट कार्ड बनाते थे तो अपने नाम से बिल होता था। तो मैं तो समझ में आया कि ये हमारा पैसा कहीं और वेस्ट हो रहा है। तो इनको इन्वेस्ट करने के लिए मैंने घर में चाय, पेस्ट, सौंफ, ये 3 चीज को मैंने बदली किया। और बदली करने के बाद यही 3 चीज लोगों को, तब एक मीटिंग में जब बैठा तो लोग बोलता है कि ब्रांड,
ब्रांड है, डीएक्सन एक ब्रांड है, आप एक ब्रांड है क्या? तो ब्रांड का जब हमको समझ में आया कि टाटा, जिंदल, ये सब बड़े बड़े कंपनी ब्रांड और नाम से बिकता है, तो डीएक्सन तो एक ब्रांड है, हम एक ब्रांड है क्या? तो ब्रांड बनने के लिए जब देखा, तो मैं जब लाजलो का को देखा या फतेमी गनी को देखा, वो लोग ने मैप योर फ्रीडम किताब लिखा, मतलब बहुत सारे लोगों का देखा, तो बोलता है डीएक्सन तो ब्रांड है, आप है ब्रांड क्या? तो ब्रांड क्या होता है? तो बोलता है कि सीए, डीएक्सन में एक सीए का पोस्ट होता है, वो एक ब्रांड होता है। तो इसके लिए डॉक्टर लीम ने बोला डीएक्सन तो पूरी दुनिया में है, आपका बिजनेस कहाँ कहाँ है? तो मैं वही समझ में आया कि बिजनेस अभी पूरी वर्ल्ड का दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और ईमानदार रहना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखा यूनिटी, यूनिटी इसके अंदर में काफी होता है। यूनिटी अगर नहीं रहेंगे तो कोई भी आकर के आपको कुछ भी किधर से भी बहुत सारा चैलेंजेस आता है, तो इसके अंदर में यूनिटी अगर बना के रहेंगे, भले 10 लोग है और 10 लोग में समझो आपको ये चीज नहीं आता है, उनको आता है, तो आपका काम आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए यूनिटी इसके अंदर में बहुत लागू होता है, तभी जाकर के आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ होगा। तो जब बिजनेस में मैं आया और चाय का डब्बा लिया, 1000 पीवी किया, 1900 का, 1925 रुपया का किट लिया था, तो उसमें 60 रुपया चेक आया, तो पोस्ट आया घर पे और बताया आपका कुछ आया है देखिए। तो मैं थोड़ा सा मीटिंग वगैरह में समझा कि छोटा चेक आएगा, तो मुझे कुछ ये नहीं हुआ कि 60 रुपया का चेक ये हम 60,000 का कर सकते हैं। इसके लिए मुझे धीरे धीरे लोगों को शेयर करना पड़ेगा। आज भी मेरे पास वो चीज है कि सामने रखा हूँ, लोगों को बताता हूँ, है ना। और इस तरह से 60 को मैं 600 बनाया, 600 को और जीरो जीरो बोलता है, जीरो लगाना सीखिए इसके अंदर में। जीरो, एक पे जीरो लगाएंगे 10 हो जाएगा। तब हमको समझ में आया कि ये मिलीनियर, बिलीनियर, ये सब जब पढ़ने लगा तब समझ में आया कि बिलीनियर कैसे बनता है, मिलीनियर कैसे बनता है, बिजनेसमैन क्या करता है ना। बिजनेसमैन 5 बजे उठ करके पढ़ाई करता है, वो एक्सरसाइज करता है, अच्छा सोच रखता है, निगेटिविटी नहीं पास करता है। तब ये सब चीज देखा, फॉलो करने लगा, तब थोड़ा सा समझ में आया। और दूसरी बात इसके अंदर में देखा, सबमिशन, यानी प्रोडक्ट के ऊपर सबमिशन, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, गुरु के ऊपर सबमिशन रखना पड़ेगा, है ना। कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी के ऊपर विश्वास, मैं देखा बहुत सारे कंपनी आया गया, लेकिन इसका जब मैंने प्रोफाइल देखा कि जब भी कोई लोग अगर समझो किसी से रिश्ता बनाता है तो उसका प्रोफाइल देखता है ना, पूछता है इसका खानदान कैसा है, इसका क्या हालचाल है, सब पता लगाता है तब। तो इसका हमने शुरू में ही जो पेंटागन थ्योरी टॉप लीडर से देखा था, बेसिक को मतलब मैं समझ गया था इनका प्रोफाइल, हाईली प्रोफाइल के। डॉक्टर लिम तो आईटी स्टूडेंट थे ही है, इसके अंदर में हाईली प्रोफाइल डॉक्टर एस रंजन, प्रोफेसर रत्ना मैम, यानी अच्छे अच्छे दिग्गज लोग, हाईली प्रोफाइल के लोग इसके अंदर में है। तो डबल गोल्ड मेडलिस्ट बोला, तो इकोनॉमिक्स का ये सारा चीज, नर्सिंग होम बंद करके लोग इसके अंदर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो है कुछ इसके। तो इसके अंदर में मैं पूरा डिजेक्शन में सबमिशन हो गया, और मैं ड्रीम को लिखा, लिख करके टांग दिया टॉयलेट, बाथरूम, किचन, सब जगह पे। लोग आते थे, लोग देखते थे, हंसते थे, लेकिन मैं उसका गम नहीं करता था कि कोई बात नहीं, उनके लिए नया लगता था, लेकिन ड्रीम, ड्रीम हमारा सपना जो था, वो मैंने डायरी में लिखा और इसके ऊपर काम चालू किया। तभी मैं 6%, 9%, 12%, है ना, इस तरह से 15% कैसे स्टार बन गया। स्टार जब बनने के बाद मुझे रिकग्नाइज किया, तब और मैं मोटिवेट हो गया। तब मैंने डायमंड का सपना देखा कि डायमंड बनने के बाद रॉयल्टी इनकम आता है, बहुत सारा इनकम आता है, मान सम्मान मिलता है, देश विदेश घूमने के लिए मिलता है। तब मुझे प्रोग्रामिंग हुआ कि ये कंपनी का, जहाँ पे इनका खेती होता है, मलेशिया का, मैंने विजिट किया, वहाँ पे डॉक्टर लिम से मिला, वहाँ पे हम प्रोडक्ट को देखा किस तरह से तैयार होता है। और कुछ विदेश से भी मुझे पैसा आया था, तो वहीं मैंने चेक को
अपना पहले चेक आता था, उससे मैंने प्रोडक्ट लिया, बहुत सारा प्रोडक्ट मैंने इधर उधर दे दिया। मतलब शुरुआत में मैंने बहुत लोगों को ज्वाइनिंग किया था। सबसे पहले तो ज्वाइनिंग नहीं होता था तो मिसेस को ज्वाइनिंग किया कि आप ही से शुरुआत करेंगे घर से। तो यही है कि शुरू में हमें थोड़ा सा परेशानी हुआ, और जब मैंने सिस्टम को समझा कि सही उपाय, सही तरीका और सही नियम अगर समझ जाएंगे तो आप फेल नहीं होंगे। तो इसमें हम 100% अनुशासन हो गया। लीडर बोलते थे मीटिंग में आना पड़ेगा, जाते थे, डीबीएस लीडरशिप सब होता था, सिस्टम का मीटिंग होता था महीने में, है ना। तो वहां पे बैठने के बाद धीरे 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 हमारा और धीरे धीरे अपना लगाव होने लगा। लगाव होने के बाद हमने संडे संडे को फुल टाइम करने लगा, और डिसिप्लिन के साथ। और शुरुआती में तो मैं टाई बांधने जानता नहीं था, लेकिन एक रात भर मैंने टाई बांधने के लिए सीखा कि कहीं भी हमारा टीम बड़ा होगा तो मैं, लोग क्या कहेंगे, एक बिजनेसमैन का लुक कैसा होना चाहिए। तब मैंने टाई बांधने सीखा, गट्ठी नहीं बांधने आता था। तो ये सिस्टम का पार्ट होता था जब लीडरशिप आते थे तभी। तो सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तब जा करके आप डुप्लीकेट आप वहां पे निकाल सकते हैं। तब मैंने देखा कि लोग बोलता है कि आम का पेड़ क्यों लगाता है, समझ में आया कि लोग अभी जैसे केला का पेड़ लगाता है तो वो क्या होता है, एक बार फल आता है फिर वो नष्ट हो जाता है। नारियल का फल लगाता है तो बहुत, मतलब एक बार लगा दिया, बहुत सारा फल आते रहता है, खाते रहते। तो मैंने ये देखा कि ठीक है, हम सेकेंड जनरेशन के लिए बिजनेस तो तैयार कर सकते हैं। तब मैंने ये एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को, यंग जनरेशन जैसे हमारे गोविंद सर है, लक्ष्मण सर है, संतोष सर है, निर्मल सर है, यानी ऐसे मैं आने वाले सेकेंड जनरेशन का प्रोग्रामिंग किया कि यंग जनरेशन ये बिजनेस को बड़ा करेगा। तो इसके लिए हमें टिके रहे और भरोसा किए, सिस्टम से रहे, और धीरे धीरे हमने आगे बढ़ते रहे। तब हमने डायमंड बना। डायमंड बनने के बाद प्रोडक्ट तो भरपूर खाया। प्रोडक्ट भरपूर खाने के बाद मुझे एक हेल्दी फीलिंग हुआ कि हमारा इसके अंदर में 10 साल लाइफ बढ़ सकता था। सही में इसमें देखा कि जो हमारा फैट, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, लेकिन ये प्रोडक्ट खाने के बाद सब लोग बताने लगे आप पतले होने लगे। तो मैं समझ में आया कि ये प्रोडक्ट में कुछ जादू है। तब एनर्जेटिक रहते थे, प्रोडक्ट खाते थे, दिखा दिखा के खाते थे, और डेमो ज्यादा करते थे, है ना। तो ये एटीट्यूड लेकर के मैं चला लोगों के घर में। हम जात पात भेदभाव नहीं देखा, एक इंसान, इंसान के रूप में, सोशल के रूप में, कि बहुत सारे लोग काम करता है। शुरुआती में मेरे को यही दिमाग में आ गया कि जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, और प्रॉब्लम बढ़ेगी तो लोगों को इसकी जरूरत बढ़ेगी। तो इसके लिए डिमांड ये होने लगा, लोग चाय पी के यहाँ पे काम पे जाता था, स्नान करता था, पेस्ट लगाता था, काम पे जाते हैं, है ना। पगार होता था 10 दिन गर्मा गर्म, 10 दिन नरमा नरम, फिर बेशरम। तो मैंने ये देखा कि ये बिजनेस दिन रात का बिजनेस है। जैसे यहाँ पे लोग जीआईडीसी एमआईडीसी में सेकेंड शिफ्ट ना थर्ड शिफ्ट ऐसे पार्ट चेंज होकर के, कि उनका फैक्ट्री तो चलते रहता है। तो डीएक्सन एक इंटरनेशनल है, एक ग्लोबल आईडी है, कि दुनिया में लोग दुबई में कॉफी पियेंगे तो यहाँ पैसा आएगा। तो इस तरह से मैं मोटिवेट होता होता था, और ये एटीट्यूड लेकर के मैं चलना चालू किया डीएक्स में, और धीरे धीरे टीम बनाना चालू किया। बॉस नहीं बना, टीम के साथ डाउनलाइन को ही प्लान दिखाने के लिए बेसिक सेल थेरी, सेल थेरी, फूड थेरी, ग्रीन थेरी, अल्कलाइन थेरी, ये सब जो थेरी है वही लोग को बात करने के लिए बोलते थे, उन्हीं को खड़ा करते थे चार्ट पेपर लेकर के। और बाद में जो कम पड़ता था तब जा करके हम अनुभव शेयर करते, मतलब खाया और वही बताया। तब तो मैं बोला बहुत आसान बिजनेस है। तो मैं बॉस बन के नहीं, एक नॉर्मल इंसान बन करके लोगों को लीड करना चालू किया, छोटे छोटे लोगों के साथ काम करना चालू किया। बड़े लोग तो नहीं सुनता था, है ना, ये डॉक्टर कब से बन गया। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि एक पेड़ का उदाहरण दिया था मुझे, कि अगर पेड़ में पत्ता सूख रहा है तो पत्ते में पानी देना है कि जड़ में देना है।
तो पत्ता तो गिर जाएगा ना, कि पेड़ खड़ा रहेगा तो फिर वो आपका पत्ता आ जाएगा। तो ये समझ में आया, जो हमारा सेल को मैंने पकड़ा कि कोई ये मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है, फूड सप्लीमेंट है। तब मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था हिपोक्रेट्स का, कि लेट बी द फूड, फूड बी द मेडिसिन। कि दवा जो होना चाहिए हमारा भोजन की तरह होना चाहिए, और भोजन हमारा दवा की तरह होना चाहिए। तब मैंने अल्कलाइन थ्योरी जब पढ़ा कि आदमी ठीक है, एजुकेशन तो ले लेते हैं, लेकिन क्या खाना है पीना है उसको कुछ पता नहीं है, आड़ा टेढ़ा खाता है, आड़ा टेढ़ा बात करता है। तब मैंने धीरे धीरे फूड के ऊपर ध्यान दिया, अपने थाली को चेंज किया, और उसमें सुपर फूड को ऐड किया, है ना। 10 की दम, जब मैं गोवा सेशन गया, वहां पे बोला था 10 रुपया 10 की दम, है ना। तो 10 रुपये में आप सारा चीज इसमें अंदर 56 भोग मिल सकता है। तो मैंने स्पिरुलिना खाना चालू किया। खाने के बाद बोलता है कि शरीर में आपका ब्लड कैसा, नया चाहिए कि पुराना चाहिए? मतलब नया। तो 120 दिन में हमारा जो ब्लड डेड हो जाता था, ये रीजनरेट होकर के 7 स्टेप से गुजरता था, और ये नया बना के देता था। तब हम एनर्जेटिक, तब मैंने देखा। तो खाली बॉटल में लोगों के पास डिक्की में रखते थे, और देखो मैं खा रहा हूँ, कोई बोलता सर ये खाया तो हमारा ये हो गया। तो मैंने उसके सामने क्या खाया, लाओ, खा के बताते थे। 10 5 15 कैप्सूल खा के बताते थे, तो लोग मोटिवेट हो जाता था। इस तरह से मैंने बिजनेस एटीट्यूड लेकर के चला, और धीरे धीरे लोगों को हेल्प करना चालू किया। उन्हीं से लिस्ट निकालते थे, उन्हीं के लोगों का नाम लिखते थे। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग आ जाते थे, और उन्हीं का 150 लिस्ट निकाल करके उनके डेप्थ में जाते थे, कोई ना कोई वहां पे मिल जाता था, और उनको हेल्प करते थे, और उनके घर में ब्रांड को फ्री करवा देते थे, फ्री आईडी कर देते थे। उनको शुरू में लगता था सर ये हम तो नहीं खा पाएंगे, नहीं बोलता था। तो सवाल में ही जवाब, जब हम किताब पढ़े तब समझ में आया कि हर सवाल का जवाब उन्हीं के पास रहता। मैं बोला उनको फ्री हो जाएगा तो कैसे रहेगा, तब तो खाएंगे। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, कितना लिस्ट का, कितने लोग आपका पहचान है? बोलता है नहीं है। कितना टाइम लगेगा? बोलता है 3 महीना। मैं बोला 3 महीना नहीं, 10 मिनट में उनका मोबाइल खोलते थे, और मोबाइल में कितने लोगों का नाम है, और वही डायरी मेंटेन करके मैंने उनके नाम पे 5 आदमी को फोन करते थे, और उनके पास जाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, और जा करके बेसिक होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग करना चालू किए। और धीरे धीरे हमारा करवा बढ़ा। वही हमारा इस बिजनेस का ब्लड था, कि स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग आता था, नया नया ज्वाइनिंग आता था, और एक विद्यार्थी बन करके सीखते थे, है ना। फॉर्म भरने मुझे नहीं आता था, तो एक सेशन जब किया था, बड़ा सेशन, इसके लिए जहाँ भी बड़ा प्रोग्राम होता है, मैं आप लोग को ये कहता हूँ कि वहाँ पे आप जाइए। वहाँ वहाँ एक ही पॉइंट में जब 8,000 10,000 का सेशन देखा, खाना पीना सब वहाँ देखा, बहुत सारा चीज देखने के बाद मुझे दो शब्द वहाँ मालूम पड़ा, यूट्यूब चाचा और गूगल बाबा। ये दो चीज बताया। मैं बोला ये लोग, अभी जैसे हमारे मैनेजमेंट में रफीक सर है, वो 6 देश को संभालता है, मुझे क्लिक हुआ, और मैं 6 डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो गलती कंपनी में नहीं है, गलती हमें है। तो वहां पे हम यूट्यूब चाचा को समझ में आया, गूगल बाबा से समझ में आया, और पूछ पूछ करके गूगल बाबा से, यूट्यूब चाचा से जानकारी निकालना चालू किया। तब मैंने पर्सनल वेबसाइट बनाया, चैनल बनाया, ऑनलाइन में ज्वाइनिंग करना सीखा। सारा चीज धीरे धीरे धीरे, जो भी हमें नहीं आता था उसको नोट्स करते थे, लिखते थे, और उसके ऊपर खोजना चालू करते थे। खोज, रिसर्च करना, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, और कहीं ना कहीं से वो मिल जाता था। तो इस तरह से मैंने सीखना चालू किया। एक मीटिंग में सुना था कि आप सीखना बंद, जीतना बंद। तो हमें सीखने के लिए बंद नहीं करना है, और जिस दिन आप सीखना बंद कर दिए उस दिन आप बूढ़ा हो गए। इस बिजनेस में हर दिन आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो सीखना है, विद्यार्थी बन करके आपको सीखना है, नहीं कि हमारा बिजनेस बड़ा हो गया हम बॉस बन गया, ऐसा नहीं है। तो इसमें कुछ मैंने बेसिक चीज देखा था, कि नए लोगों को इस बिजनेस में किस तरह से लाएंगे, और उसको किस तरह से बिल्ड करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैंने थोड़ा ब्रांच में, को जब 10 आदमी को बोलते थे तो एक आदमी आता था। 10 आदमी बहुत ऐसा, शुरुआती में हमने टिकट को जलाया,
आज भी हमारे पास टिकट है, लोगों को टिकट पे करके बैठने वहां पे ले जाते थे। कुछ लोग आते थे, कुछ वेस्ट हो जाता था, फिर घर में आने के बाद उसको एक दिन तो सब देखते थे कि एजुकेशन का पार्ट में वो होता है। तो एक दिन मैंने बहुत सारा टिकट को इकट्ठा करके जलाया। तो ऐसा होगा जब आप ट्रैवलिंग बिजनेस में आएंगे, आपको कुछ लीडर्स बताएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो वहाँ क्या होगा, आपको आगे बढ़ते रहना है, अनुभव सिखाएगा, अनुभव सिखाएगा। इस तरह से बेसिक जब आप करेंगे तब जाकर के आपको। अभी बीच में मैंने 1 तारीख को पीवी के लिए हम ये होते थे, कंटाल करते थे। तो 1 तारीख को मैंने देखा कि दुकान, पहले दुकान खुलता है कि ग्राहक आता है। अभी मैं ही छोटा सा दुकान है तो उसमें दुकान पहले खोलते हैं, तब जाके ग्राहक होता है। तो हम एक इंटरनेशनल का व्यवसाय करते हैं, तो 1 तारीख से अगर हम शुरुआत करेंगे तभी तो हमारे पास ग्राहक। और सही में देखा मैंने, 1 तारीख को अगर पीवी मारते हैं, जो भी 3500, 3000, 5000 जो भी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। उसी पैसे को एडवांस में आप डाल सकते हैं। ये आज मैं 16 साल के बाद, बहुत लोग बोलते थे, स्क्रीनशॉट मारते थे, लेकिन फीलिंग नहीं कर पाता था, है ना, कि 1 तारीख का रीजन क्या है ये लोग मारता है। एक दिन में लोगों को लाखों पीवी होता था, अपडेट होता था, और वो हर दिन देखते थे, बढ़ता था बढ़ता था बढ़ता था। जब मैं वही बोला कि अगर हम 1 तारीख को अपना दुकान खुलेंगे तो 30 तारीख जाते जाते अपना काम आसान हो जाएगा, कि हर दिन अपना 200 का प्रोडक्ट मीटिंग करेंगे, 200 का बेचेंगे, 200 पीवी बेचेंगे तो 6000 हमारा पीवी हो जाएगा। तो एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर में हम आ सकते हैं। 100 पीवी, 200 पीवी हर दिन अगर निकले करेंगे, प्रोडक्ट आपके पास रहेंगे। अभी तो मैं वो जग लिया हूँ, और जग है बेसिक जो मैं सिलीगुड़ी से लाया था, छोटा वाला, वो गोविंद के पास भी है। अभी वो सबके घर में जाते हैं और कॉफी का डेमो देते हैं, पानी गर्म करते हैं, बस पीते हैं पिलाते हैं। आज भी मैंने गया था तो वहां पे लोग जब हम बोएंगे तभी हम काटेंगे। तो अगर हम 1 बोरा धान बोएंगे तो 10 बोरा काटेंगे। अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं, आप डेमो करने के लिए डरेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। वहां तभी जाकर के आपका कॉफी सेल होगा, चाय सेल होगा, है ना। सब डेमो 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 विथ डेमो, डेमो देंगे ना। अगर एक पाउच फोड़ेंगे, उसको थोड़ा ज्यादा देंगे, तो उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है। फिर उसके बारे में, फायदा के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर प्रोडक्ट 30 तारीख को मारेंगे तो आपके घर में भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, और स्टोर हो जाएगा। आप फर्स्ट स्टेशन पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप, आपके नीचे कुछ सामने आ जाएगा लोग, फिर आपको डर लगेगा। तो डर के आगे जीत है। आप हिम्मत बांध करके जब आ ही गए हैं तो सीधा टारगेट सीए का रखिए, और सीए का जाइए, लोगों के सेकेंड जनरेशन में ढूंढिए कौन उनके घर में कौन अच्छा है। उनके पास पैसा नहीं रहेगा, लेकिन वो रास्ता ढूंढ रहा है, उसके पास अगर बात करेंगे तो धीरे 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 उसको, जैसे छोटे बच्चे को बड़ा करते हैं, उसी तरह से अगर आपने, अभी तो मैं बोलता हूँ कि 90 डेज का चैलेंज है। 90 डेज में आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार कर लेंगे, तो 20 लाइन में अगर 20 को डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करेंगे, तो अभी नेपाल से देखो, एक लेडीज 2.5 साल में क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाई। अभी साल में बनेगा लोग, है ना। अभी जूम के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग बहुत बहुत फास्ट काम करेंगे। तो इसके लिए अपने टीम में कोर बनाइए। जैसे अभी एक गोविंद कोर है, तो कोर के अंदर में अभी अभी गोविंद डेली एक्टिविटी करता है, तो उसको लगेगा कि उसको स्टेज दे देगा। तो अभी स्टेज के लिए लोग, अभी बड़ा प्रोग्राम में अभी देखो पे नहीं कर पाता है तो नहीं जा पाता है, लेकिन यहाँ पे अगर उसको स्टेज दे देगा, बात करने के लिए, बोलने के लिए बोलेगा, तो उनका ऐसा 10 कोर बन जाएगा, 5 कोर बन जाएगा, और 10 में फिर 10 10 को लाएगा अलग अलग। तो जो अभी 6 का जो स्टेप चला है कि 6 36 216 इस तरह से, तो 6 लाइन का भी आप स्ट्रक्चर लेकर के चलेंगे ना अलग अलग, तो जबरदस्त रहेगा। नहीं तो साइड आपका ओपन नहीं होगा, और नीचे लोग आएंगे, और, है ना। तो थोड़ा सा इस तरह से मार्केटिंग प्लान का भी अभ्यास करना है, धीरे धीरे अपलाइन को बैठ करके, सर किस तरह से पीवी देखा जाता है, किस तरह से मेल आईडी बनाया जाता है, किस तरह से, है ना। तो सारा चीज फॉर्म भरा जाता है। पीवी क्या होता है, एसबी क्या होता है, डीजी पीवी की, आज मैंने डीजी एसबी समझा। आज तक मैं नहीं समझ पाया था कि एक डायमंड अगर दो डीजी एसबी कितना मिनिमम मांगता है।
ना कोई बताया। जब स्टेटमेंट खोला, खोलने के बाद देखा कि तब समझ में आएगा। और निडर होके काम कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है और हो जाएगा, है ना। कि ये मार्केटिंग प्रोडक्ट आप समझ गए, है ना, आप प्रोडक्ट समझ गए, कंपनी समझ गए, अगर मार्केटिंग प्लान अगर नहीं समझ गए तो आपके टपली बजा करके आपको जा सकता है, मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। देख तेरा रिएक्शन इतना दिन से, आ जा मेरे पास। लेकिन मैं बोलता हूँ आ अभी मेरे पास, कम बताता हूँ रिएक्शन। तो इसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को बैठिए, शून्यता कीजिए, है ना, और लोगों से बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, है ना। तैरना आ जाएगा। लोग अगर धक्का दे दिया है, किसी के जरिए से आपको रिएक्शन मिल ही गया है, तो जरूर थैंक्स अप्लाइंग को बोलना। नहीं कि अगर वो नहीं सीखता है तो आगे फॉलो अप कीजिए, ऊपर फॉलो अप कीजिए, जो एक्टिविटी कर रहा है उसके साथ लगाव कीजिए। बहुत लोग यहाँ बोलेगा क्रॉस लाइन से बात नहीं कीजिए, मैं तो बोलता हूँ उसको लव लाइन बोलिए, उनसे प्यार कीजिए। वो आपको जो समझ में नहीं आएगा, उनके पास हो सकता है रास्ता रहता है, वो बताता है। इसके लिए क्रॉस लाइन कुछ नहीं है, लव लाइन कीजिए और लोगों से प्यार कीजिए, तभी आपका पीबीएगा, तभी आपका प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, तभी आप आगे सीए के लिए, नहीं तो सीए भूल जाइए। तो 30-30 मिनट आप ऑडियो वीडियो सुनिए, है ना, 5 लोगों से मीटिंग कीजिए, 5 लोगों से फोन कीजिए, नए लोगों के साथ साप्ताहिक में एक प्रोग्राम कीजिए, है ना। तो इस तरह से हमेशा उत्तरदायित्व अप्लाइंग बन करके हो जाएंगे। 10 आदमी को बात करेंगे तो आप अप्लाइंग हो जाएंगे। बहुत लोग को बोलता है कि सर ये है वो है, वो जो नहीं करने वाले रहेगा वो बहाना बनाएंगे, है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे रूल्स कार्नर रूल्स जो है, अभी आप किसी के घर में जाते हैं तो किस तरह से, जैसे अभी हम लोग राष्ट्रगीत से शुरू करते थे, उस समय ड्रीम लिखते थे, क्या क्या सपना है लिखो, लिखो लिखो लिखो। हकीकत में मैंने देखा जितने लोगों ने ड्रीम लिखा है, सबका घर बना, हाउस बना, है ना, डेट डाला। तो डेट इंपॉर्टेंट है ना, सपना लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखित नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, इसमें नकारात्मक आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए पर्सनल लाइफ, पर्सनल वाइफ, पैसा, ये जहां भी आप जाते हैं लोगों के पास, किस तरह से एक फैमिली के रूप में उनको देखना है, आगे दीदी भैया करके बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि इनके पास पैसा देखा, डला दो उसको दबा करके और उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। उससे प्यार कीजिए, उसके साथ चलिए, उन्हीं वही आपको आगे लेकर के जाएगा। तो ये बिजनेस ऐसा है कि जब उनको आगे बढ़ाएंगे तब आपका आगे आप बढ़ेंगे। तो इसके लिए लोगों से प्यार कीजिए। ये झूठ का दिखावा का बिजनेस नहीं है। नहीं तो बोलेगा कि आप 16 साल हो गए अभी तक आपका मर्सिडीज नहीं है। अरे अंदर खोखला है वो, अंदर लोग खोखला है। लोन लेकर के लोग क्या बोलता है, क्रेडिट कार्ड लेकर के फंसा देता है लोग, और उसके अंदर में दिखावा जाता है, भाड़े के कार लेके आता है, बोलता है देख मैं 1 साल में गाड़ी ले लिया। मेरे को बताओ ना, अंदर से लोगों को हार्ट लिवर किडनी खुश है क्या? हार्ट अलग गाना गा रहा है, किडनी अलग गाना गा रहा है, बोलता है शुगर, शुगर है, डायबिटीज है, सब मार्केटिंग में मैंने देखा, एनालाइज किया। ये बिजनेस एक पवित्र है। मैं बोलता हूँ आप कॉन्सेंट्रेट होके काम कीजिए। आप नहीं कर पाएंगे, आने वाले बच्चे आपका काम करेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है, आपका बिजनेस बड़ा बिग बिजनेस है, बहुत बड़ा लेकर के जाएगा। इसके लिए दम नहीं तोड़ना है, झूठ नहीं बोलना है, दिखावा नहीं करना है, दारू सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं तो उधर कोना में लेके बॉसिंग करता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी, और लोग को दिखावा करता है। ऐसे हमारा कई लोग टूट गए, ऐसे दिखावा नहीं करना है। आपको सच्चाई सच्चाई बात करना है, ट्रूथ भी देना है ना। जो भी है, नहीं है तो हो जाएगा, लेकिन आपको गलती, ये दिखावा, ये सब चीज नहीं करना है। और कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना है, तभी जा करके ये कांटेक्ट जितना आपका बड़ा रहेगा उतना बड़ा आपका पैसा बनेगा। तो कांटेक्ट रजिस्टर बनाना है, रोज या शाम को सोने से पहले कांटेक्ट लिखना है, किससे अगले दिन, कल किसके पास जाना है, आज ही नाम लिखना है, उनके पास फोन करना है, ये टाइम में मैं आपके पास आ रहा हूँ, देखिए आपका काम होता है कि नहीं। इसके लिए तो बोलता है कि डिएक्शन सोने की खान है।
है ना। न कि लोग अभी सोने की खान में बैठा हुआ है फिर भी लोगों को बाएं दाएं देखता है। एका मेंढा होकर के काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप वहां पहुंच सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट रजिस्टर बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, है ना। और इसमें मैंने देखा ये जात पात धर्म नहीं। अभी मैं नेपाली समाज में जा रहा हूँ, अभी मुझे नेपाल का भाषा नहीं आता था, लेकिन उनका वीडियो ऑडियो सुनते 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 अभी नेपाली लैंग्वेज में अभी मैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें ऐसा नहीं कि इस जात का इस धर्म का, एक जात में आपको एक धर्म में एक करोड़ों रुपया देगा। अगर आपको उसके अंदर में सही से अगर समझ में आ गया उनको, तो कहाँ से कहाँ आपका बिजनेस लेके जाएगा पता नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, लोगों से बात करना है, गूगल बाबा से ट्रांसलेट करके उनको पेज भेजना है। अभी हिंदी में लिखा रहता है डिएक्शन चाय के बारे में। अभी अभी समझो कि यहाँ का लैंग्वेज है महाराष्ट्रियन है, तो अभी यहाँ के लोगों को कैसे देने का है? तो गूगल लैंग्वेज में उसको कॉपी पेस्ट करो, उसको मराठी में हो जाएगा। फिर उनको जाके बोलो कि देखो पढ़िए सर, ये देखो क्या क्या लिखा है, वाचून घे नंतर तुम्हाला करती। नेपाली में है नेपाली में कॉपी पेस्ट कर दीजिए, नेपाली हो जाएगा। गुजराती में है गुजराती हो जाएगा। तो गूगल बाबा से पूछने के बाद सब बताता है, तो इसमें डरने का क्या बात है? सच्चा काम कर रहा है तो आपको उससे पूछिए, देखिए और उसमें ढूंढिए। ये हमारा गोविंद सर एक्टिविटी करता है अंदर ऑनलाइन में। 2 GB हमको लगता है 2 GB डाटा वो डेली खर्चा करता है। उनका पढ़ाई ऑनलाइन के साथ हो रहा है, ऑनलाइन का ही जमाना है। ऑनलाइन से अगर नहीं सीखेगा तो मरेगा, नहीं कर पाएगा। लोगों को यहाँ पे कंपनी में 10,000 बॉम्बे जैसे सिटी में यहाँ पे लोग नहीं गुजर बसर कर पाएगा लोग। इसके लिए सीखिए सीखिए सीखिए। मैं दीदी बहन लोग को यही बोलूंगा, एक मोबाइल हो गया, मोबाइल से आप एक स्पीकर ले लीजिए और स्पीकर में ब्लूटूथ को ऑन कर दीजिए, और उसी हिसाब से उनके घर में जाकर के 12 बजे मीटिंग होता है वहां जाके खोल दीजिए। शाम को 7 बजे का मीटिंग होता है आरबीसी, वो खोल दीजिए। कितने लोग सक्सेस हो गए, मिलीनियर बन गए। इसके लिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और कहा भी गया है कि टाइम इज मनी। समय अगर अभी अभी ज्यादा ये नहीं, जो अभी काम कर रहा है उसके साथ कीजिए, नहीं कर रहा है उसको थोड़ा पार्किंग में रखिए, आगे बढ़िए, आगे निकलिए, वो आएगा पीछे से। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट लोगों से बात कीजिए, ई वर्ल्ड चेक कीजिए। हमको ई वर्ल्ड खोलने नहीं आते थे, कुछ लोग मस्ती करता था, जो हम अभी ओपेरा को इंस्टॉल करके रखते थे वो उसको डिलीट मार देते थे। बोला अच्छा, मतलब ये जो काम करता है उसी को उड़ा देते थे, कैसे करेगा? तो परेशान करेंगे लोग, टेंशन नहीं लेने का। ये बिजनेस कैसा है, अभी तो मुंह में हमको समझ में आ गया। ई वर्ल्ड, ई वॉयलेट, वॉयलेट मतलब पर्स होता है। पर्स को याद कीजिए, देखिए आपको मालूम पड़ जाएगा, और गूगल बाबा को पूछिए उधर आ जाएगा। उधर डालेंगे पता हो जाएगा, लॉगिन कर दीजिए आ जाएगा। तो ई वर्ल्ड जरूरी है, ई वॉयलेट जरूरी है। उसमें आप पीवी का मास्टर बनिए, देखिए कौन सा हमारा एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, कौन सा 5 जनरेशन में आता है, कौन 4 में आता है। तो ये सारे चीज आपको खोलेंगे देखेंगे तभी समझ में आएगा। अपलाइन हो सकता है, अपलाइन का टीम बड़ा है, वो किधर चला जाएगा, तब आप भूखे रह जाएंगे। इसके लिए जितना समय आपको अपलाइन देता है उनसे आपको अच्छा वार्तालाप करना है, सीखने की कोशिश करना है, आगे बढ़ना है ना। तभी आप एक लीडरशिप लीडर आपके अंदर में आएगा। अभी बहुत लोग बोलते हैं पीपीवी बोलता है, पीजीपीवी बोलता है, इसको कैसे समझ में आएगा? तो इसके ऊपर सारा खेल है। जब आप डायमंड बनेंगे तब पता चलेगा, है ना। इसके अंदर में वो सब चीज समझने जैसा है। तो पीजीपीवी डीजीपीवी ये सब मैजिक है ना। तब जाके पीपीवी मतलब पर्सनल पॉइंट वैल्यू, पीजीपीवी मतलब पर्सनल ग्रुप पीवी, पीजीपीवी मतलब, तो ये सब डीजीपीवी नॉन डायमंड ग्रुप। लोग बोलता था डीजीपीवी बढ़ाओ डीजीपीवी बढ़ाओ, लेकिन मैं समझ में नहीं आता था। नहीं कि जितना लाइन आप खोलेंगे, अलग अलग टाइम देंगे, तभी आपका काम बढ़ेगा, चेक बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे। तो अभी 36 साल का काम आप लोग 36 महीने में करना है। हर दिन ज्वाइनिंग करना है, डुप्लीकेट करना है, और अपने टीम में एक डुप्लीकेट जेरोक्स कॉपी निकालना है। जिससे गोविंद है, गोविंद का दूसरा डुप्लीकेट निकालना है अपने टीम में। तो इस तरह से आपको एजुकेट करना है लोगों को। क्यों करना है?
ये समझ में आएगा तब आपको काम में मजा आएगा, नहीं तो नहीं। तो ये मैं जो अनुभव बता रहा हूँ जो हमारे साथ हुआ है। तो मैंने अभी 1 तारीख से बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, यूज भरदम करता हूँ, और लोगों को कंजूसी नहीं करता हूँ बताने में। हो सकता है मेरे से आगे आएगा लेकिन डेवलपमेंट तो देगा ना। एक लाइन भी चलेगा तो कितना डेवलपमेंट। संतुष्ट हो गए मैं अभी। जाइए, कितना आगे बढ़ सकता है बढ़िए। अरे मेरे नीचे कटअप खटअप ये कुछ नहीं है। मार्केटिंग प्लान को बैठ करके समझिए। नहीं समझ में आता है तो अपलाइन के साथ बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दे के ही जाएगा। क्योंकि आपने पेड़ लगाए हैं तो कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। इसके लिए 1 तारीख को पीवी कीजिए, और 30 दिन आप उनके लोगों के घर में जाएंगे। प्रोडक्ट रहेगा तो बोलेगा खाएगा, नहीं तो बेचो बेचो।